नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10। दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में और आज इस प्रोग्राम का डे 18 हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। 17 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तक के सफर के लिए न सिर्फ हमारी टीम का बल्कि आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है जो आप इसको सराह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपकी इसी सपोर्ट की वजह से हम 18 सेशन तक का पड़ाव कंप्लीट कर पा रहे हैं और आगे आने वाले टोटल 24 ऑथर से हम आपको मिलवाने वाले हैं इस सीजन में। वो सफर भी आपके सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे से जाएगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, किसी वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो हमारे चैनल पर ये रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल है। आप वापस जाकर के इनके रिकॉर्डेड सेशंस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हम हर बार आपके लिए एक बेहतरीन किताब, एक बेहतरीन टॉपिक और एक ऑथर से इंट्रोड्यूस आपको करवाते हैं, उनका एक राइटिंग जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, उसी तरह से आज भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी तरह एक बेहतरीन टॉपिक, उसके साथ साथ में एक बेहतरीन किताब के बारे में। तो शुरू करते हैं सेशन। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। इस प्रोग्राम में आज जो ऑथर हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक ग्लोबल एचआर लीडर, फोर्ब्स बिजनेस काउंसिल मेंबर और सैप सक्सेस फैक्टर्स एक्सपर्ट हैं। इनके पास 16+ इयर्स का इंटरनेशनल अनुभव है। वे इंक इट सॉल्यूशन में पार्टनर डायरेक्टर हैं और वर्क प्लेस कल्चर को ह्यूमन सेंट्रिक बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी सोच टेक्नोलॉजी और एम्पैथी को साथ लेकर चलने की है और ये किताब उनकी फर्स्ट बुक है। अब बात करते हैं इनकी किताब के बारे में। जिस किताब पर आज हम बात करने वाले हैं, इस किताब का टाइटल है टुगेदर वी स्टे। एक प्रैक्टिकल और ह्यूमन सेंट्रिक गाइड है जो बताती है कि एंगेजमेंट कोई पर्क या प्रोग्राम नहीं, बल्कि वर्क प्लेस का असली हार्ट बीट है। ये किताब मैप टी मॉडल, एंगेज फ्रेमवर्क और पावरफुल स्टोरीज के जरिए दिखाती है कि मीनिंग, ऑटोनॉमी, प्रोग्रेस और टुगेदरनेस कैसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर रखती है। मॉडर्न वर्कप्लेस में बिलोंगिंग, ट्रस्ट और पर्पस कैसे बनता है, ये किताब इसी जर्नी को एक्सप्लेन करती है। सो शुरू करते हैं सेशन और इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर शाहजेब अली। नमस्कार शाहजेब जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बेहतर, आप बताइए आप कैसे हैं शालिनी जी? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम का 18th सेशन हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं हमारी ऑडियंस के सामने। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा लग रहा है? मैं एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पॉडकास्ट में यूजुअली जाता नहीं हूँ। सेमिनार्स होते हैं जो इंटरैक्टिव होते हैं, जिसमें लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनके आंसर्स देता हूँ, बट मेरी टेक्नोलॉजी के अराउंड होते हैं तो उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। ये मेरे लिए वीडियो पे इस लेवल का मैंने पॉडकास्ट कभी किया नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, बट नर्वस भी हूँ। जी ठीक है, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा इस सेशन को जब हम करेंगे, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होगा और आपने जिस तरीके से इस किताब को बहुत सिंप्लीफाई किया है, इस टॉपिक को जो आप बताना चाह रहे हैं, आई एम श्योर सभी लोग कनेक्ट करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है कि हम सभी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं और सोचते हैं इस बारे में, लेकिन शायद कुछ कर नहीं पाते या कोई कदम नहीं उठाते। तो कहीं ना कहीं एक
एक हम स्टेप ले रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस टॉपिक को लेकर के। मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दिया, हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? ठीक है। तो मेरा नाम शाज़ेब है, जो कि मेरा नाम ही बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, तो ज़्यादातर लोग ठीक से ले नहीं पाते, बट थैंक यू, आपने मेरा नाम बहुत अच्छी तरीके से लिया है। मेरी पैदाइश जो है, वैसे मैं अलीगढ़ से हूँ, यूपी से। मेरी सिर्फ पैदाइश वहीं की है, बाकी मेरी सारी एजुकेशन वगैरह मैंने दिल्ली में की। मैंने इंजीनियरिंग करी वहाँ पर और उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया। मैं एलुमनाई हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम रोहतक का, तो मैंने एचआर एनालिटिक्स वहाँ पे स्टडी किया। स्टार्ट मेरी वहीं से हो गई थी एजुकेशन की, कि मैंने एक एचआर के सब्जेक्ट को कैसे एक बिजनेस स्ट्रैटेजी टूल बनाना है, क्योंकि मैंने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को सिर्फ पढ़ा है, बट मैंने उसको इनहेरिट इस लेवल पे कर लिया था कि मैं लोगों की चीज़ों को समझूंगा कि वो क्या समझते हैं, किस तरीके से करते हैं अपनी जर्नी को, और कैसे वो उस जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट्स में मैंने पहले भी काम किया, अभी भी कर ही रहा हूँ। तो मुझे धीरे धीरे एहसास हो गया था कि ये टेक्नोलॉजी आपको ऊपर नहीं लेके जा रही है, लोग जो टेक्नोलॉजी इनहेरिट कर रहे हैं उसकी वजह से लेके जाती है ऊपर। क्विक इंट्रोडक्शन में मैं ये कहूंगा कि मैं एक एचआर ट्रांसफॉर्मेशन और लीडरशिप स्पेस का एक प्रैक्टिशनर हूँ, फैसिलिटेट कर रहा हूँ, और अब नई जर्नी स्टार्ट करी है ऑथर की। मैंने 3 मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, जिसमें से पहली मैन्युस्क्रिप्ट मैंने अभी पब्लिश करी है। अब मेरे होप है कि अगर इसको लोग, ऑडियंस अगर पसंद करेंगे, तो मैं आगे और चलूंगा इसको लेके। 16 साल के एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस में, 16 साल के इस एक्सपीरियंस में मेरी एचआर टेक्नोलॉजी और पीपल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही मैंने पूरा काम किया है। इंडिया में काम किया, मिडिल ईस्ट में किया, यूएस में किया, साउथ ईस्ट एशिया में किया, और मैं लगभग हर कंट्रीज में ही ऑलमोस्ट घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ अभी भी। तो मेरा काम सिर्फ इम्प्लीमेंट करना नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को ये भी समझाना है कि टेक्नोलॉजी तब काम करती है जब लोग उससे कनेक्ट करते हैं। अगर एक टेक्नोलॉजी बनाता हूँ जो पीपल से कनेक्ट नहीं करती, तो वो आज नहीं तो कल फेल कर जाएगी। अभी मेरा जो बिल्कुल। स्पेस है वो एचआर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिस डोमेन पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करता हूँ, उनके एचआर इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, मदद करता हूँ प्रोसेस में, माइंडसेट में, कल्चर लेवल पर। बट मैंने देखा है कि लोग चुप हो जाते हैं काफी कुछ टाइम के बाद, लीडर्स कनेक्ट नहीं कर पाते, लूज कर जाते हैं कनेक्ट को। हम्म। और इसीलिए मेरा थॉट था कि ये टीम के अंदर जो डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है एक टाइम के बाद, उसको कैसे ब्रिज करूं। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इस बुक के अंदर जो मैंने लिखा है, वो सिर्फ स्टोरी बेस्ड ही लिखा है। मेरी अपनी 16 साल की कहानियां है उसके अंदर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, लोगों से बात करी, और मैंने वहीं से इस चीज को जर्नी बनाया कि नहीं, कुछ लिखूंगा। भले लोगों को शायद अच्छा नहीं लगे, मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को फॉर दैट मैटर, बट मुझे लगा नहीं, somebody हैज टू स्टेप इन, एंड वो लिखना जरूरी है कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट पीपल। एब्सोल्युटली शाहजेब जी, बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे हर एक फील्ड को, हमारे घर तक आ चुकी है, हमारे सब चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। आज हम छोटा से छोटा काम भी करते हैं तो हम एआई चैट जीपीटी का यूज़ करते ही करते हैं। आज बच्चे कर रहे हैं, स्कूल्स में सब काम हो रहा है, और ऐसे टाइम में अगर ह्यूमन कनेक्शन जो कि छूटता जा रहा है, इस टॉपिक पर बात करना और इसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को बताना अपने आप में बहुत ज़रूरी कदम है, जो आज आप उठा रहे हैं और इस किताब के थ्रू आपने उठाया है। सो दिस इज़ रियली इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच। शाहजेब जी, हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी कोशिश करते हैं कि हम हर ऑथर से ये उनके व्यूज जानने की रीडिंग और राइटिंग हैबिट के बारे में क्या सोचते हैं। आई एम श्योर जो भी ऑथर पर्सन है, उनकी एक नेचुरल ये हैबिट होती है कि उनको पढ़ना पसंद होता है, फिर उनको लिखना पसंद होता है, तभी वो ऑथर की जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कितना रोल प्ले किया इन दोनों हैबिट्स ने, और कोई पर्सन कैसे इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकता है? देखिए, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट आंसर दूंगा इस चीज़ का। मैं बहुत सालों से लिख रहा हूँ, इनफैक्ट मैं कॉलेज टाइम से लिखता था, और उस टाइम पे मैं एक बैंड का पार्ट होता था, तो फिर मैं अपनी शायरी, अपने गाने वगैरह भी लिखता था उस टाइम पे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपका थॉट मेरा सा थोड़ा डिमिनिश हो गया। बट मेरे को लगता है कि लिखना एक इतनी इंपॉर्टेंट हैबिट है आज की तारीख में, बिकॉज लोगों के रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं एक टाइम के बाद, आपकी फैमिलीज के अंदर भी अपनी एक डिसोरिएंटेशन रहती है। तो मुझे लगता है कि लिखना एक ऐसा पैटर्न जिसमें आप अपने सारे एक्सप्रेशंस को डाल सकते हैं, क्योंकि आपको सामने वाला ना तो जज कर रहा है, ना ही आपको सामने वाला कोई रोक रहा है, टोक रहा है। आपको जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है कहने के लिए, वो आप एक जगह पे लिख देते हैं, और फिर आपको सुकून महसूस होता है कि जैसे मैंने किसी को वो बात बता दी, जैसे मैंने अपना दिल हल्का कर दिया। तो राइटिंग मेरे हिसाब से सबका पैटर्न होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि किसी की हैबिट है भी या नहीं भी है। एक हैबिट अगर वो बनाना स्टार्ट करेगा, शुरू में शायद हो सकता है हर एक नए इंसान को थोड़ा ऑड लगेगा लिखने में, बट वो जब एक बार उस पैटर्न को फॉलो करता है, उसको इतना पसंद आता है डायरी एंट्री करना, लिखना, अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में ट्रांजैक्शंस करना, तो उसको इतना मजा आता है कि उसको एक
दिन का वो उस हिस्से का वेट करता है। मैं बहुत ज़्यादा वेट करता हूँ कि मेरे बच्चे सो जाएँ, मेरी वाइफ सो जाए, उसके बाद फिर मैं घर दिन में 1 घंटा निकालूँ, जब मैं सिर्फ़ अपने से बात करूँ। और जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, तो मैं एक बुक निकालता हूँ और फिर मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो उससे मुझे इतना रिलैक्स मिलता है कि नहीं, मैंने कुछ दिन का एक हिस्सा मैंने 24 घंटे में से कुछ अपने लिए बचा के रखा। तो लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर जो नहीं स्टार्ट किया, तो मेरे हिसाब से मैं एज़ अ बडिंग ऑथर मैं यही गाइड करूँगा कि स्टार्ट करिए, थोड़ा फ़नी लगेगा स्टार्टिंग में बट यू विल लव इट। जी, बिल्कुल। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये अपने आप में एक अच्छी हैबिट हो सकती है कि आप अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे इस हैबिट के थ्रू। जैसा कि हमारे ऑथर भी कह रहे हैं कि इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब भी खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लिख पाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हम खुद से भी नहीं कह पाते क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता। हमारे हमारे पास वो एकांत ही नहीं होता कि हम बात कर सकें खुद के साथ। दूसरों के साथ बात करने का टाइम नहीं होता, हम खुद से तो बात कब करेंगे? तो एक्चुअल में हमें टाइम खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है और राइटिंग के थ्रू आप खुद से बात कर सकते हैं। राइट बेशक। शाजिद जी? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने शालिनी जी। और ये ओके। चीज़ आपको बहुत हल्का करेगी, आपके दिल को बहुत हल्का करेगी फॉर श्योर। जी, जी। सो अब हम अगर आपकी इस बुक के बारे में बातचीत करें, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इस बुक की जर्नी कब शुरू हुई? कितने समय पहले शुरू हुई? और हुँ, हुँ। आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे इसी टॉपिक पर किताब लिखनी है? मैंने ये सोचा तो बहुत साल पहले था ऑनेस्टली। मैंने ये 2023 में कोविड के टाइम के बाद इमीडिएट बाद ही मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी थी। और मेरी बुक का ओके, फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तभी रेडी ऑलमोस्ट हो चुका था। बट वक़्त इतना ज़्यादा मेरे लिए टफ था, मैं कंटीन्यूअस ट्रैवल में था कोविड के इमीडिएट बाद, मैं इंडिया में रहा ही नहीं बहुत लंबे टाइम के लिए। तो मेरा फ़ोकस ऑल टुगेदर हट गया था। बट मैं वापस ओके। आया, दोबारा रिकनेक्ट करा चीज़ों के साथ, अपने दोस्तों से मिला और मेरे ख्याल से जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। तो आप कह सकते हैं कि मैंने शुरुआत इसकी 3 साल पहले करी थी लिखने की। और इसका फाइनल वर्ज़न मैंने इस साल ही कंप्लीट किया, तो मेरे को लगा कि अब इसका राइट टाइम है पब्लिश करने का। टुगेदर वी जी, स्टे जो है जो बुक है मेरे हिसाब से मैं अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, तो एक वर्क प्लेस में बिलॉन्गिंग, पर्पस और ट्रस्ट के अराउंड घूमती है। आज के टाइम में लोग कंपनी नहीं छोड़ते, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि पैसा हर कंपनी दे सकती है, हर कंपनी में इंक्रीमेंट मिलते रहते हैं। तो एक एक स्टेज के बाद पैसा मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है मेरे हिसाब से वो कनेक्शन है, बिलॉन्गिंग की कमी कमी है, जिसकी वजह से लोग कंपनी छोड़ देते हैं। ये बुक ये भी बताती है कि कैसे लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कल्चर बनाए जहाँ पर लोग सिर्फ काम ना करें, हुँ, बल्कि कनेक्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, ग्रो करें। और राइट। मैं इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ एक एचआर या मैनेजमेंट की किताब नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है, जो किसी भी टीम का हिस्सा है, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो नया जॉइनर हो। मुझे लिखने का ये थॉट क्यों आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 16 साल के इस कॉर्पोरेट और लीडरशिप एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लोग ना तो सैलरी की वजह से जॉब छोड़ रहे हैं, ना ही प्रोसेस की वजह से छोड़ रहे हैं। लोग जब इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो उस जगह को पसंद नहीं करते और फिर वहाँ से वो मूव करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत टैलेंटेड लोग भी जो हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, वो चुपचाप ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है हुँ, कि ना तो उनको सुना गया है, ना उनको समझा गया है, ना उनको वैल्यू फ़ील कराई गई है। जैसे मुझे आज मैं आपको कंपनी में हायर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी अभी इमीडिएट नीड है किसी कंटेंट राइटर की, कि मैंने कहा नहीं, मुझे एक स्पेशल बंदा चाहिए उस चीज़ के लिए। बट द डे मेरी नीड खत्म हो गई, मैंने आपको वैल्यू भी करना कम कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि मेरे लिए अब शालिनी जी की कोई अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि अब मेरी उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी मेरी सिस्टम में उनकी। तो हुँ, ये हुँ। जो कल्चर हमने बना लिया है, इस कल्चर को हमें डिस्कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लोग जो हैं वर्क प्लेस से कनेक्ट करते हैं। मैं आप भी आप भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, 24 में से 9 या 10 घंटे हमें उस कंपनी को देने होते हैं दिन के, जो कि 8 वर्किंग आवर्स प्लस लंच, 9 आवर्स कल्चर है, जो कि यूजुअली इससे ज़्यादा ही जाता है। तो दिन का जी, आप 1 तिहाई से ज़्यादा का हिस्सा आपका 24 घंटे में से आप एक जगह को दे रहे हैं, जहाँ पर आपकी फैमिली भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है काम के टाइम पे, जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हो उस टाइम पे। तो वो इतना बड़ा हिस्सा दिन का आप किसी को डेडिकेट कर रहे हो और वही जगह आपको वैल्यू नहीं कर रहे, तो एक बहुत बड़ा मैसेज होता है उस इंसान के लिए, जो कनेक्ट करना चाहता है और उसको कनेक्ट नहीं मिलता। तो वहाँ से मुझे थॉट आया कि व्हाई कांट वर्कप्लेसेस बिकम्स प्लेसेस वेयर पीपल फील सेफ, सीन एंड वैल्यूड। और यहीं से ये जर्नी ऑल टुगेदर मेरे लिए स्टार्ट हुई थी। और मैंने पहले भी आपको बोला कि ये पूरी किताब जो है वो मेरी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। इसमें लीडर्स इंटरैक्शंस, फेलियर्स, ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल लर्निंग्स जितनी भी जो निकली हैं, वो सारी मेरी अपनी खुद की किताब, मेरी खुद की लर्निंग्स हैं, खुद की स्टोरीज़ हैं। ये कोई हेवी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सिंपल ह्यूमन स्टोरी बेस्ड, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस्ड मैंने किताब लिखी है ये वाली। ओके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शाहज़ेब जी से और आज की जो किताब है वो बिलॉन्ग करती है हम सभी से। आई एम श्योर आप जितने लोग हमें अभी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं,
हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं, किसी किसी वर्क प्लेस पर अपनी मेहनत दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं और शायद अपने इमोशंस भी दे रहे हैं, और जब बदले में वो इमोशंस हमें नहीं मिलते, हमें वो कनेक्शन नहीं मिल पाता, तो हम उस जगह से डिटैच हो जाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे, और कैसे आप उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस जगह से अपने आप को फिर कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे आपके ऊपर के जो सीनियर्स है वो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपके वर्क प्लेस पे कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसके ऊपर, तो वो भी आप कमेंट के जरिए हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। सो नाउ शाहजेब जी, आपने बात की कि सबसे पहले मैं शुरुआत से चलती हूँ कि लीडर्स और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर्स हैं, उनको ऐसा कैसा, किस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि वो अपने जो उनके बेस्ट एम्प्लॉइज है या रिसेंट जो एम्प्लॉइज है उनके साथ कनेक्शन को वो बनाए रखें। किस तरह के कह सकते हैं ना कि क्या उनको टेक्निक यूज करनी चाहिए, या फिर किस तरह का कनेक्शन बनाना चाहिए, प्लीज। बेशक। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसका मैं बहुत सरल तरीके से कोशिश करूंगा आंसर करने का। लीडर्स को कुछ और नहीं चाहिए, लीडर्स को सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि अगर कोई एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखता है, कोई इंसान किसी इंसान से काम कराते वक्त, तो वो एक इंसान है, एक इंसान मशीन नहीं है। मशीन्स में इमोशन नहीं होते, इंसानों में इमोशंस होते हैं। मेरे को अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, रोना भी आता है, हंसना भी आता है, चोट लगती है तो दर्द भी होता है। तो जब मैं एक इंसान को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर मेरा उससे कनेक्ट नहीं रहता। मैं किसी इंसान से काम करा रहा हूँ, अचानक से वो काम अच्छा करते-करते खराब करने लगेगा, तो मैं उसको डाँटने लगूँ या उससे चिढ़ने लगूँ या उसे इग्नोर करने लगूँ, बस बनिस्बत इसके एज़ अ लीडर मुझे जानने की ज़रूरत है कि क्या उसकी पर्सनल लाइफ़ सब कुछ सॉर्टेड है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ़ में कुछ अचानक से प्रॉब्लम तो नहीं आई, जिसकी वजह से वो उसका अचानक से एक अच्छा फ्लो बना हुआ था काम का और काम का फ्लो अब खराब हो गया? मैं वो जानना ना कोशिश करूँ, सिर्फ़ काम से सीमित ही उसका एट्रिब्यूट देखूँ और उसके बनिस्बत उसको चेज़ करूँ, नहीं। एज़ अ लीडर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं जब इंसान से कनेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल टर्म्स पे नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ़ से भी मैं कनेक्ट करूँ। क्या उसकी ज़िंदगी सही चल रही है? क्या मैं उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा एक मेंटरशिप ला सकता हूँ? मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी फॉर दैट मैटर, जिनकी स्टार्टिंग में इश्यूज़ रहे मैरिटल लाइफ़ के बाद भी, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया, क्योंकि मैंने उनको वो स्पेस दिया कि मैं एज़ अ एल्डर इन द सिस्टम, नॉट अलोन इन द प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड, बट एज़ अ पर्सनल ब्रदर टू देम, एज़ एन एल्डर ब्रदर टू देम। दे कैन आस्क मी एनीथिंग कि यार अपने आपके खुद के कोई एक्सपीरियंस हो तो आप हमको गाइड कर दीजिए, कैसे हम ठीक कर सकते हैं चीज़ें, क्या हम बेटर कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को छुट्टियाँ भी दी, ऐसे लोगों को मैंने लॉन्ग वीक्स पे भी भेजा, लॉन्ग वीकेंड्स ऑफ पे भी भेजा। कंपनी से जब ऑन साइट्स डिज़ाइन हुई, तो फिर मैंने उन लोगों को और इस तरीके से प्लान किया कि मेरे पास एक बाहर का ट्रिप प्लान हो रहा है, मलेशिया का, श्रीलंका का, यूएस का, स्विट्ज़रलैंड का। तो मैंने ऐसे लोगों को और मैप करने की कोशिश करी कि उनकी स्किल वहाँ पे मैप करती है, तो कुछ एक कंपनी की तरफ से ट्रिप स्पॉन्सर हो जाएगी उनको। तो इस तरीके से क्या होता है कि उन लोगों को एक बिलोंगिंग फील होती है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ के बियॉन्ड भी एक बंदा जो हमारे बारे में सोचता है। एज़ अ रिजल्ट ऑफ व्हिच शालिनी जी, उन लोगों ने मुझे वहाँ-वहाँ हेल्प करी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, जहाँ पर हर बंदा हार मान जाएगा। उन्होंने अपनी रातें नहीं देखी, उन्होंने अपने वीकेंड्स नहीं देखे, उन्होंने अपने फेस्टिवल्स नहीं देखे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनके लिए तब खड़ा था जब उनके लिए कोई नहीं खड़ा था। तो जब मैं राइट, उनको उस राइट। जगह पर उनको मैंने सपोर्ट किया, तो फिर उन लोगों ने भी मुझे अपवर्ड एंड बियॉन्ड सपोर्ट किया ऑल टुगेदर। और मेरी जर्नी जो है, वो मैंने मल्टीपल कंपनीज़ बनाई हैं अभी तक मार्केट में, शुक्र है ऊपर वाले का। और अभी तक जितने भी सिस्टम्स मैंने बनाए हैं, सब सक्सेसफुल थे। जब तक तो मैं था वहाँ तक, तो तब तक तो थे ही, क्योंकि लोग नहीं छोड़ते थे आसानी से मुझे। तो समहाउ आई वाज़ लकी एनफ टू गेट गुड पीपल अराउंड मी, एंड आई वाज़ लकी इनफ टू एब्सोल्युटली। बिल्ड गुड फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम एज़ वेल। जी। शाहज़िब जी, आपने अपनी बुक में मैप टी, अभी आपने भी इसका ज़िक्र किया कि ये जो मॉडल है, इसके बारे में आप थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्योंकि एक टर्म है अपने आप में, टेक्निकल टर्म, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसको बेशक। आप थोड़ा डिफाइन करके बताइए। ठीक है। तो मैपटी एक मॉडल हमने स्टार्ट किया था, ये हमारे सिस्टम में फॉलो भी होता है अभी। इसको हम एक पिलर्स बोलते हैं अपने सिस्टम में। एम से मायने है मीनिंग के, जिसे हम कहते हैं काम से, काम का सेंस समझना। तो एम्प्लॉइज़ को समझना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है? वो ऑर्गेनाइज़ेशन के बिगर पर्पज़ से कैसे जुड़ता है? अगर मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो लोग मेरे हिसाब से सिर्फ़ सैलरी के लिए काम करते हैं। तो जब भी वो एक सिस्टम को जॉइन करते हैं, तो उनको वो सेंस होना ज़रूरी है। तो मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिसको मैं जॉइन कर रहा हूँ, उसका खुद का राइट। पर्पज़ क्या है? उसका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ए से मतलब है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपना खुद का कंट्रोल होना। तो लोगों को आज के दौर में स्पेशली मैं मानता हूँ कि थोड़ा ओनरशिप और डिसीज़न मेकिंग का स्पेस चाहिए। अगर अगर मैं किसी सिस्टम का पार्ट हूँ, तो मैं सिर्फ़ तो हर चीज़ अगर माइक्रो मैनेज होगी,
तो टैलेंट जो है वो सफोकेट हो जाएगा। जो टॉप टैलेंट होगा उसको लगेगा कि मेरी बात ना तो मैं कह पा रहा हूँ, ना सुन पा रहा हूँ। तो इसलिए ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है। इसको हम इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम अपना काम समझते हो। तो ये ट्रस्ट बिलॉन्ग कराना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। अगर मैं किसी को हायर करता हूँ, तो मैंने उसको काम दिया, तो इस ट्रस्ट से दिया कि नहीं तुम कर लोगे उस काम को। तो ये जी। ऑटोनॉमी है। जी, पी से मायने हैं प्रोग्रेस के, जिसे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। हर इंसान ओके। को ये लगना चाहिए कि आज मैं कल से बेटर हूँ। मैं कल जो काम कर रहा था, अब जो उस काम को मैं पकड़ रहा हूँ, वो उससे बेटर है। अगर ग्रोथ ही बंद हो जाएगी, तो लोगों के अंदर से लोग अंदर से ही रिज़ाइन कर देते हैं, भले ही वो ऑफ़िशियली ना भी करें। क्योंकि मुझे ये हम्म। लगना चाहिए कि पिछले साल तक जो मैं काम कर रहा था, वो मैं आगे तो कर नहीं रहा, मोनोटोनस हो गया मेरा काम सारा का सारा ऑल टुगेदर। तो इसलिए पी से प्रोग्रेस है। और मैप टी का जो टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। विश्वास और साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ट्रस्ट इज एवरीथिंग इन माय अंडरस्टैंडिंग, वो पूरा फाउंडेशन है। अगर टीम में राइट। ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो लोग ना तो अपनी बात बोलेंगे, मिस्टेक्स को हम्म। छुपाएंगे, इनोवेशन कंप्लीटली मर जाएगा। तो ट्रस्ट का मतलब है मतलब सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है, इसका मतलब इमोशनल सेफ्टी भी है ऑल टुगेदर। ऑल राइट। आपने बहुत बखूबी इस मॉडल को आई एम श्योर इम्प्लीमेंट भी किया है, जिस वजह से आपको जो 16 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है उसमें सक्सेसफुल कई सारी कंपनीज आपने बनाई है। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें अभी सुन रही है, इस टर्म को, इस मॉडल को वो समझ पा रही होंगी। अगर आप में से कोई बिजनेस ओनर है या कोई एंटरप्रेन्योर है या नया बिजनेस शुरू आप करना चाहते हैं, फ्रेंड्स, इस तरह के टर्म्स को अगर आप पहले से ही जानते हैं तो ये बहुत ऑब्वियस होगा कि आप अपनी कंपनी में भी इस तरह के टर्म को यूज करना चाहेंगे, फॉलो करना चाहेंगे, ताकि स्टार्टिंग से ही आप ऐसा मॉडल, ऐसी फाउंडेशन बना सके कि आप अपनी कंपनी में को एक सक्सेसफुल डायरेक्शन दे सके। आई एम श्योर। सो शाजिब जी, आपने अभी शुरुआत में जिक्र किया था कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, बल्कि जो कनेक्शन, जो डिटैच हो जाते हैं वहां से, जो कनेक्शन फील नहीं होता, उस वजह से वो उस कंपनी को छोड़ देते हैं। नाउ एक तो आप एक तो वापस से इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए एक बार थोड़ा सा, और दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगी कि क्या रीजन है कि लोग उससे डिटैच हो जाते हैं, उनको क्या चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने ओनर से, मान लीजिए अपने सीनियर से, मान लीजिए, जिस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बेशक। तो मैं इसका एग्जांपल इस तरीके से दूंगा, जैसे कि आपकी खुद की कोई वैल्यूड चीज़ है, चाहे वो वैल्यू आप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी आप वैल्यू दे सकते हैं। सपोज करिए मैं एक नई कार खरीद के आता हूँ आप, और उस कार को खरीदने के बाद मैं सिर्फ उस पर्पस के लिए कार तो मैं नहीं खरीदता कि मेरे लिए एक सवारी का काम करेगी। मैं आज की तारीख में कार के सारे फीचर्स देखता हूँ कि उसमें गाड़ी के क्या कलर हैं, क्या वो गाड़ी मुझे फीचर दे रही है, क्या वो मुझे कंफर्ट दे रही है, कितना माइलेज दे रही है, कितना फ्यूल लगेगा, किस 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 जगह पे लेके जा सकता हूँ, माउंटेनिंग कर सकता हूँ, पहाड़ों पे लेके जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। हर तरीके की तहकीकात करके मैं अपने बजट के हिसाब से एक गाड़ी ढूंढता हूँ। तो जब मैं गाड़ी जी। ढूंढता हूँ तो बहुत सारी तहकीकात करता हूँ उसके पीछे, और उसके बाद जब मैं खरीद लेता हूँ तो मैं उसको बहुत क्या कायदे से रखता भी हूँ कि गाड़ी साफ हो, अंदर से भी बाहर से भी, राइट टाइम पे फ्यूलिंग भी करूँ उसकी, राइट टाइम पे उसकी सर्विसेज भी कराऊँ, उसके टायर भी चेंज कराऊँ, और उसकी गाड़ी में जो जरूरत की चीजें हैं वो मैं उसके अंदर अपग्रेड कराऊँ। तो जब मैं गाड़ी से इतना कनेक्ट कर सकता हूँ और उसकी मेंटेनेंस पे इसका सोच सकता हूँ, तो जब हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं, तो हम सिर्फ एम्प्लॉय को सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं हायर करते। एटलीस्ट मैं तो नहीं हायर करता फॉर दैट मैटर, कि मेरे को सिर्फ आज एक एक स्किल के लिए मुझे एक बंदा चाहिए था। मुझे एक जावा या फिर डॉट नेट में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। तो मुझे उस पर्टिकुलर स्किल के लिए एक बंदा चाहिए, तो मैंने बस मेरा स्किल का काम खत्म हो गया एंड खल्ली बली मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। जब मैं उस इंसान को हायर कर रहा हूँ, मुझे पता है वो मेरे लिए मशीन से बढ़कर है। जब मैंने मशीन के बारे में इतना सोचा है, तो वो मेरे लिए मशीन से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर हो जाता है। तो फिर उसको सिर्फ हायर करना ही मेरा काम नहीं है, उसको सिस्टम में लाना, उसको सेल्फ बिलॉन्गिंग फ़ील कराना कि नहीं तुम इस सिस्टम का पार्ट हो, और इस कंपनी की ग्रोथ में तुम्हारा उतना ही हिस्सा है जितना मेरा हिस्सा है। हाँ, मेरा रोल अलग है, तुम्हारा रोल अलग है, बट हम सब मिलके इस कंपनी को ही ग्रो कर रहे हैं ऑल टुगेदर। तो उसको वो फ़ील कराना कि उसका भी कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम को ग्रो कराने में। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी स्पीचेज़ में, जब हमारी कंपनी के टाउन हॉल होते हैं, कि फ्रॉम द पियून टिल द सीईओ वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर विद द सेम डायरेक्शंस। क्योंकि पियून भी जो है, राइट। चाय भी लाके देता है, बिस्किट भी लाके देता है, टाइम टू टाइम खाना भी लाके देता है फॉर दैट मैटर, कई बार जब हमारा वेटर अवेलेबल नहीं होता, तो वो सारे काम करता है। तो वो भी अपना अपने एंड पर अपने रोल का कंट्रीब्यूशन दे रहा है सिस्टम को। बट कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ पार्ट जो है वो सबके सब उसका उसके सबके सबके पार्ट है उस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर। तो जब आप ये वाली बिलोंगिंग भूल जाते हो कि मैंने किस पर्पस के लिए हायर किया था, और सिर्फ उस पर्पस पे लिमिट कर देते हैं आप, तो वो डिस्कनेक्ट आना लाजमी है, वो आएगा ही आएगा, बाय एनी मीन्स आएगा। क्योंकि आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मैंने इसको आज इस चीज के लिए हायर करा है,
मुझे अगले साल उसको अलग रोड मैप देना पड़ेगा, उसकी और स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसको और अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो मैनेजरियल मटेरियल हो, चाहे वो टेक्निकल मटेरियल हो, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट हो फॉर दैट मैटर। हम बैठते ही नहीं अपने एम्प्लॉय के साथ कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। कभी कभार क्या होता है कि आप अपने थॉट से चोक होते हो पूरी तरीके से कि यार मैं तो रोड मैप नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, आप उसके साथ बैठ जाइए 1 to 1, एक कॉफी पे, चलो भाई हाथ रखा, चलो आओ कॉफी पी कर आते हैं, बैठ जाते थोड़ी देर कॉफी पे, बात करते कि क्या करना चाहते हो फर्दर मोर, बताओ मुझे, क्या पता वही आपको आइडियाज दे दे। तो ये हिच राइट। या आइस करना स्टेज बाय स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक आपको लगेगा यार मैं तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कंपनी का, मैं कैसे जा सकता हूँ एसोसिएट से बात करने के लिए, जब तक ये हाँ। एटीट्यूड है तब तक तो आप कंपनी तो भले ही आप चला रहे होंगे, बट आपकी कंपनी कब खत्म हो जाएगी आपको भी अंदाजा नहीं है इस चीज का। राइट। राइट शाजिब जी, और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से बातचीत करेंगे तो बातों में ही वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो एम्प्लॉय खुद ही दे देता है कि एक्चुअल में वो जो प्रॉब्लम लेके आता है सोल्यूशन भी वही दे देता है, सिर्फ उसको एक बिल्कुल पुश की जरूरत होती है। बिल्कुल, मेरे एक मैनेजर थे, वो बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम कहते थे, मेरी बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात हुई थी, उनका नाम भी ले सकता हूँ उस टाइम यहाँ पर, उनका नाम था प्रबुद्धो समद्दार, मैं उनके साथ कॉग्निजेंट में काम करता था बहुत लंबे टाइम तक। तो उन्होंने मुझे एक बार ये बात बताई थी कि अगर प्रॉब्लम लेकर आते हो मेरे पास, तो उसका सॉल्यूशन भी बताओ मुझे, क्योंकि ओके। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे हिसाब से तुम क्या करना चाहोगे जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम, जैसे बिल्कुल आपने शाली जी बिल्कुल सही कहा कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो खुद ही सॉल्यूशन दे देता है। तो अगर मैं बाद काम नहीं कर सकता, रात में 11-11 बजे तक ऑफिस बैठना पड़ता है। अच्छा क्या क्या कर सकते हैं? सर लैपटॉप ले लेते हैं सिस्टम के लिए, 6 बजे तक ऑफिस रहेंगे, 5 घंटे हम घर से काम कर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट की डिमांड इतनी खराब थी उस टाइम पे, हम एक सिंगापुर के काम हम्म। प्रोजेक्ट लिए। तो सॉल्यूशन भी तुम्हें बताओ क्या हो सकता है? वो सॉल्यूशन फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हो पाएगा पॉसिबली तो। तो इस तरीके से वो गाइड करते हैं, तो मैंने फिर ये चीज़ को काफ़ी इनहेरिट करा अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर्स के लिए और फ्यूचर सिस्टम्स के लिए। जी, जी। दोस्तों अब समय आ गया है कि हम शाहज़ेब जी की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ प्रोग्राम में समीर जी को। हेलो एवरीवन। नमस्कार समीर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस ठीक है। हाय हाय शादिर भाई, हाउ आर यू? समीर जी, गुड। आपका कैसे हैं आप? स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हम शाहज़ेब जी से बात कर रहे हैं, इनकी किताब के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो मैं आपसे हम्म। जानना चाहूँगी कि आपके क्या व्यूज़ हैं इनकी राइटिंग जर्नी को लेकर? क्या बताऊं, मैं तो इनको बचपन से जानता हूं क्योंकि मैं इनका छोटा भाई भी हूं। तो और मैं इनके साथ ही काम करता हूं और मैंने इनकी जर्नी को बहुत ही करीबी से देखा है। तो इनको ना ही मैं तब से जानता हूँ जब से इनकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई, बट इनकी पर्सनल जर्नी से भी मैं इनको जानता हूँ। तो इन्होंने अपने आप को जिस तरीके से ग्रो करा है, जिन-जिन लोगों से ये मिले हैं, जिनके साथ इन्होंने काम करा है और उनकी लाइफ में इनकी वजह से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया और इनकी वजह से मेरे लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये सब देख के मैं खुद बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ आज। यहाँ तक उन्होंने इतने लोगों की जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया है। कितने लोगों के करियर्स इनके थॉट प्रोसेस की वजह से बने हैं, इनके विजन को कितने लोगों ने फॉलो करके खुद इतने बड़े-बड़े लीडर्स बने हुए हैं आज के टाइम पे मार्केट में। सो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है। समीर जी, आई एम श्योर आपके साथ डिस्कशन भी काफ़ी होता होगा, चाहे वर्क प्लेस को लेकर के मान लीजिए या किताब को लेके मान लीजिए। तो अगर मैं जी। आपसे पूछूँ कि बुक को लेकर के क्या किसी तरह का कोई एडवाइस आपसे माँगी हो इन्होंने या आपने कोई अपना सजेशन दिया हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमारे बाद में डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है जब भी हम बैठते हैं साथ में शाम में चाय कॉफ़ी पे। जब भी हम बैठते हैं तो बहुत सारे डिस्कशंस ऐसे होते हैं कि हम कैसे कंपनी की स्ट्रैटेजी को बनाएँगे, कैसे हम कंपनी को आगे लेके जाएँगे और उसके लिए हम एम्प्लॉइज़ को फर्स्ट रखते हैं हमेशा। तो एम्प्लॉयी फर्स्ट इज़ ऑलवेज़ आवर इन 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 आवर थॉट। तो इस थॉट को रखते हुए हम लोग जो भी डिस्कशन करते हैं, जब मैं बुक किताब पढ़ रहा था, तो मैंने वो सारी चीज़ें उसके अंदर देखी तो मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रही कि हम जो बातें करते हैं ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट उन्होंने मेरा नाम भी लिखा है बुक में, तो वो देख के तो मुझे और भी बहुत खुशी मिली। सो समीर, आपको क्या लगता है कि ऑथर बनने से पहले वाले शाहज़ेब जी और ऑथर शाहज़ेब क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? मुझे लगता है कि ये एग्ज़ैक्टली उन्होंने किताब में वही लिखा है, जो ये अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और दूसरों को बताते हैं। तो ये किताब एक्चुअली में वेरी प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम जो लिखा हुआ है उन सब चीज़ों को हम फ़ॉलो करते हैं अपने लाइफ़ में। ओके। समीर, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, ना ही इट इज़ नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल्स, इट इज़ फॉर एवरीवन। मैं तो ये बोलूँगा कि अब इससे आपको एक पता चलेगा कि अपने लाइफ़ में आप
कितने सारे चेंजेस ला सकते हैं, ना ही प्रोफेशनली बट ऑल्सो पर्सनली, बिकॉज आपको इवेंचुअली ह्यूमन से ही कनेक्ट करना है, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो। तो जब तक आप एक ह्यूमन से कनेक्ट नहीं कर सकते, तब तक आप इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू योर जर्नी। तो डेफिनेटली मैं तो सबके लिए बस ये मैसेज देना चाहूंगा कि जरूरी किताब पढ़े, और ये डेफिनेटली आपके बहुत हेल्पफुल होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। समीर, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, सो अब शाहज़ेब जी, अब मैं आपसे एक और टर्म के बारे में जानना चाहूंगी, दैट इज इंगेज, ENGAGE। आपने एक और टर्म यूज की अपनी किताब में, इसको भी प्लीज डिफाइन करके बताइए, ये कैसा फ्रेमवर्क है ये? बेसिक चलिए समझते हैं इसको। एंगेज जैसे आपने स्पेल आउट किया उसको, उसी तरीके से इसकी डेफिनेशंस है। तो ई से हम एम्पैथी बोलते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरी इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बोला उसको। तो सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी है। लीडर्स को एम्प्लॉय की सिचुएशन, प्रेशर, उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को फील करना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा आपको, कभी कभार एक इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, अचानक से काम करते करते अपने काम को खराब कर देता है। तो मैं सिर्फ उसके काम पे उसे जज करने लगता हूँ कि क्या हो गया, तुम्हारा काम क्यों इतना खराब है। बनिस्बत इसके मैं अगर उसको थोड़ी देर के लिए ऑफिस एनवायरनमेंट से बाहर ले जाऊं, चाय पिलाने के लिए, और बात करूं उससे कि सब ठीक है कि नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं चल रहा, सब बेटर है कि नहीं है, कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं वो सब इन्वायरमेंट को ना क्रिएट करके सिर्फ उसके काम पे उसे जज करूं, तो उसको लैक ऑफ एम्पैथी बोलेंगे। इसलिए एम्पैथी ज़रूरी है, मैं सुनूं और समझूं, बनिस्बत मैं किसी को जज करूं इमीडिएटली। एन से आता है नर्चर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट को सिर्फ यूज़ नहीं करना, उसको ग्रो भी करना है। एक सेफ स्पेस देनी है जिसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ लोग मिस्टेक के साथ सीखें। कभी कभार क्या होता है, मैं एक नए रोल में किसी को एंटर कराता हूँ, मैं किसी को, मैं बीइंग ऑथर ऑल्सो, जब मैं उस चीज़ को पब्लिश करने से पहले खुद भी रीड करता था, तो अपनी वाइफ को भी रीड कराया, अपने दोस्तों को भी एक रीड कराया, तो उन्होंने मुझे करेक्ट करा उसमें कि यार ये चीज़ स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही। तो मैंने मिस्टेक के साथ साथ ही सीखा उस चीज़ को, क्योंकि मेरे ऊपर कोई मेंटोर नहीं था उस टाइम पे जिसको मैं मेंटोर बोल सकूं फॉर दैट इक्वेशन। हेल्प बहुत सारी थी, बट मेंटोरशिप नहीं थी मेरे पास। तो मिस्टेक कर करके ही लर्निंग ली कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, शायद इसको ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, या फिर इस लैंग्वेज को चेंज करना चाहिए। तो नर्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सामने वाले को जज ना करके उसकी गलतियों पे ये देखूं कि उसका क्या रोड मैप बना सकता हूँ उसकी लर्निंग पाथ पे। एंगेज का जी जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। जैसे हम लीडर्स का काम है, बोलते हैं कि लीडर्स का काम है लोगों का करियर का रोड मैप बनाना, सिर्फ टास्क असाइन करना नहीं। मैंने सिर्फ आपको सिर्फ टास्क देने शुरू कर दिए, बिना ये प्लान करे कि आपका ग्रोथ प्लान क्या है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और करने का अपनी लाइफ के लिए, कि मैं करियर को इस लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, और आप वो रोड मैप राइट। सोच ही नहीं पा रहे। तो कभी कभार आप उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ आप समझ लें कि वो क्या करना चाह रहा है, अकॉर्डिंगली वो उस जर्नी को प्लान कर सकता है ऑल टुगेदर। ठीक। जी, जी बिल्कुल। इस एंगेज का ए जो है वो एक्नॉलेज का पार्ट है। एक्नॉलेज का मतलब है रिकॉग्निशन को सिर्फ अप्रेजल में नहीं, रोज के मोमेंट्स को भी, मोमेंट्स में भी क्या कहते हैं उसको होना चाहिए। जैसे कि मैं गुड जॉब कर दूं किसी के लिए, या फिर किसी को पैट ऑन बैक कर दूं, किसी का काम अच्छा लग गया, सराहना किसी को जैसे बोलते हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन हमारी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, कि उसको एक्नॉलेज करना कि तुमने एक अच्छा काम किया और उस काम के बनिस्बत में तुमको कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट एक जर्नी है जहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर इमीडिएटली, क्योंकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट था कि एक कस्टमर ने मेरे एक एम्प्लॉय के लिए बोला कि बहुत अच्छा काम किया उसने शाजिब, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने एंगेज करके रखा हमको, और एक बहुत अच्छा एंड रिजल्ट निकाल के दिया। तो जो उसका इमीडिएट मैनेजर था, क्योंकि मैं तो कंपनी को हेड कर रहा था, मुझे बस 1 to 1 एक फीडबैक मिला था उनकी तरफ से। तो उसके मैनेजर ने बिना मुझसे बोले उस कॉल पे बोल दिया कि ये तो उसका काम है करना, तो देयर इज नथिंग वाओ अबाउट इट, तो ये तो सिर्फ उसका काम है तो करके देगा ही ना। तो इस मोमेंट्स को एक्नॉलेज ना करना, ये कितना हार्मफुल हो सकता है। फाइनली वो एम्प्लॉय छोड़ के भी चला गया, फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमें। तो आप ओके। एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो ये जर्नी बनेगी, क्योंकि आपको वो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। मेरी वाइफ अगर मुझे एक अच्छा खाना बना के ही दे देती थी फॉर दैट मैटर, तो मैं उनको ये बोल दूंगा कि थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने खाना दिया। मैं ये समझने लगूँ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी है, तो वो उस चीज को आपने एक्नॉलेज नहीं किया ऑल टुगेदर। तो आपको हर इवेंट्स के अंदर एक्नॉलेज करना जरूरी है, हर चीज को, चाहे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको एक्नॉलेज करना जरूरी है। आपके सिक्योरिटी गार्ड ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया, आपने उसको थैंक यू बोल दिया, उसको लगा कि यार मेरे एक काम को एक्नॉलेज कर दिया उसने। तो ये छोटे हाँ। छोटे इवेंट्स जिसको आप एक्नॉलेज कर ले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और बल्कि सामने वाले को लगता है कि मुझे देख लिया उसने, फॉर दैट मैटर। जी से जो है वो गाइडेंस है। गाइडेंस का मतलब है बॉस और लीडर्स में यही डिफरेंस होता है कि बॉस सिर्फ ऑर्डर देता है, लीडर सिर्फ डायरेक्शन देता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ ऑर्डर्स ना दें, उसको डायरेक्शंस भी दें, इसलिए जी से गाइडेंस है। एंगेज का जो ई है लास्ट वाला, वो है एम्पावर से, यानी कि लीडर्स का काम है तो लोगों को डिपेंडेंट बनाना, सॉरी माय मिस्टेक, लोगों का काम होता है कि लोगों को डिपेंडेंट बनाना नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है ऑल टुगेदर, यानी कि वो अपने डिसीजंस को लेने की पावर रख सके, मैं उसके डिसीजंस राइट। को वैल्यू कर सकूं और अकॉर्डिंगली उस जर्नी को मैं प्लान कर सकूं ऑल टुगेदर। मैं अगर एम्पावर नहीं करूंगा तो मैं मार्केट में या फिर सिस्टम में लीडर्स नहीं बना रहा। जैसे समीर ने भी 2 मिनट पहले बात ये बोली थी कि मेरा ये काम है कि मैंने एम्पावर किया लोगों को, नए नए लीडर्स बनाए मार्केट में। वो मेरा थॉट इसलिए था कि अगर सब मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो जर्नी मुझ पे ही सीमित हो जाएगी और आगे या पीछे कुछ नहीं रहेगा उसके ऑल टुगेदर। जी शाजिब जी, आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इंगेज वर्ड को, और एक एक जो लेटर का जो मतलब आपने बताया वो सच में कनेक्ट करता है एक कंपनी में, एक जगह पर जो सब लोग आपस में काम करते हैं उनको कनेक्ट करता है आपस में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। जी। आपने बताया कि हम बातचीत कर रहे हैं ह्यूमन टुगेदरनेस के बारे में, वर्कप्लेस पे कैसे आप कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चैलेंज और आता है जो कि हम सब जगह देख रहे हैं, एआई का चैलेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंज, जो कि हर जगह पर आज पहुंच चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिले या हमारा काम जो है बहुत आसानी से हो जाए, टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। तो ऐसे माहौल में, ऐसे समय में कैसे हम ह्यूमन कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं या कैसे बचा के रख सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये जर्नी मेरे लिए भी एक लर्निंग है ऑल टुगेदर, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर लोगों की नौकरियां भी स्टेक्स पे हैं, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी ले ऑफ कर रही हैं और धीरे धीरे अप्रोच टूल बेस्ड होती जा रही है। तो इस मामले में मेरा जो थॉट है वो बहुत डिफरेंट है। वैसे एआई का डेफिनेटली इंक्लूजन होना चाहिए, उसके खुद के कुछ पॉजिटिव साइड भी हैं बट उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, और जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। इनफैक्ट मैं कोट करूंगा एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क ने ये बोला कि आने वाले दौर में न्यूक्लियर वॉर से भी अगर कोई चीज खतरनाक है तो वो एआई है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो आपको रियलिटी और आर्टिफिशियल में डिफरेंस ही नहीं करने दे रहा आज की तारीख में। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अपनी ही वॉइस नोट्स को मैं कॉपी करके चाहूँ तो मैं कोई भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ जो कि मैं नहीं बोल रहा। मैं अपने फेस को कहीं पे कॉपी करके कुछ भी करवा सकता हूँ और वो लगेगा कि मैं हूँ, बट जो कि मैं नहीं हूँ फॉर दैट मैटर, और लोगों को बिलीव भी करा सकता हूँ कि मैं हूँ वो। तो इस दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट आपको वो यूजेज भी देखना पड़ेगा कि उस यूजेज के अगेंस्ट आप अपना कंपनी का कल्चर तो खराब नहीं कर रहे। जैसे हम भी अभी आज की तारीख में चैट जीपीटी हुआ, डीप सीक हुआ, और आपके बहुत सारे टूल्स हैं, गामा ऐप वगैरह वगैरह, हम यूज करते हैं उसको प्रेजेंटेशंस के लिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, टेक्स्ट को बनाने के लिए फॉर दैट मैटर। बट एट द इक्वेशन हम इसका एक क्रॉस चेक भी करते हैं कि हम कितना लिमिटेड यूज करेंगे उसको। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आज के, जैसे हम जेनजी बोलते हैं, इनके पास क्रिएटिविटी की कमी हो जाती है फिर एक टाइम के बाद, क्योंकि ये लोग इतना हाँ, डिपेंडेंट हैं टूल्स पे, इतनी राइट। सारी चीजों पे। मैं भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें जावेद अख्तर साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक नई जनरेशन के लोगों से बात करी, उनके पास वोकैबुलरी नहीं है बात करने की। हुँ, वो हुँ। बात करना चाहते हैं बट उनके पास अल्फाज ही नहीं है बात करने के, क्योंकि एक टाइम के पास यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन व्हाट, सो उस स्टेटमेंट पे आके डूब जाते हैं वो सारे के सारे, क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी जी, की बहुत कमी हो जाती है एक टाइम के बाद। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज तो है, इसमें मैं मना नहीं कर सकता, बट जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को दबाएंगे या क्रिएटिविटी को छुपाएंगे उतना आपके लिए मसला है फॉर दैट मैटर। हम अपने वर्क प्लेस में इस चीज को बहुत सिक्योर तरीके से अभी तक यूज कर पा रहे हैं, बट आने वाला दौर एक रिस्की दौर है, हमारे लिए भी लर्निंग है, मेरे लिए भी लर्निंग है, आपके लिए भी लर्निंग है। तो मैं इसका इमीडिएट व्हाइट एंड ब्लैक में आंसर नहीं दे सकता, बट ये कह सकता हूँ कि हाँ, इसका यूजेज बहुत ही सेंसिटिव होना जरूरी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट्स तक को रेगुलेशंस लेकर आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी डीप हो जाती हैं, इतनी फेक हो जाती हैं, जिसके लिए आपके हाँ। लिए मुश्किल हो जाता है कि आप रियलिटी और आर्टिफिशियल्स में डिफरेंस करना बंद कर दें। तो गवर्नमेंट लेवल पे इसको काम करना जरूरी है कि रेगुलेशंस लाए और ऐसे टूल्स को भी बैन करें। एब्सोल्युटली। सो नाउ शाजिब जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस अब करूंगी, क्विकली आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो हम शुरू Sure, करें? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके लिए जिंदगी की सफलता कब है? मेरे लिए जिंदगी की सफलता तब है जब मेरी आसपास की सराउंडिंग खुश है मुझसे। तो अगर वो खुश है तो मैं सक्सेसफुल मानता हूँ अपने आप को, नहीं तो पैसा मेरे ओके, लिए सक्सेस पैरामीटर नहीं है। ओके। आपकी जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा से जीना चाहते हैं?
मेरे हिसाब से जब मेरे पास पैसे बहुत कम थे और मैं अपनी वाइफ के साथ एक बहुत छोटे से घर में रहता था, तो मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम पल मेरे ख्याल से मैंने वहीं गुज़ारे हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम होता था बात करने का एक-दूसरे से, वॉक करने का वगैरह-वगैरह। अब मेरा ओके, बहुत बिज़नेस ट्रैवल रहता है, मैं इंडिया में बहुत कम रहता हूँ, तो अब मुश्किल हो जाता है। ओके। अभी आप जिस प्रोफ़ेशन में हैं, अगर वो नहीं होते, तो क्या होते? मैं चाहता तो क्रिकेटर बनना था क्योंकि मैंने रणजी खेला है, दिल्ली से मैं सेलेक्टेड था। अच्छा। तो मैं शायद क्रिकेट ही खेलता लॉन्ग टर्म, बट हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी बेटर नहीं थी कि माय फादर कुड हैव अफोर्ड अ रिस्क बिटवीन एन एजुकेशन और स्पोर्ट्स। तो उस टाइम पे मेरे 10th के प्री बोर्ड बड़े खराब गए, तो प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड नहीं, प्री बोर्ड उससे जो पहले वाले हुँ, होते हैं। हुँ। तो इट वेंट रियली बैड। तो मेरे प्रिंसिपल मिस एम बर्सले ने बुलाया था मेरे फादर को और बोला कि दिस इज़ द राइट कॉल टू टेक, ईदर एजुकेशन और स्पोर्ट्स। बैक देन फाइनेंशियली इतनी स्टेबल फैमिलीज़ नहीं होती थी, तो मिडल क्लास फैमिली की वजह से उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं, पढ़ाई कर लो, अगर स्पोर्ट्स फेल कर गए तो यू हैव नो बैकअप। तो अगर मैं ये नहीं होता तो आई वुड लव टू प्लेड विद माय होल सोल ड्रीम ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन अ क्रिकेट ड्रीम्स फॉर श्योर। ओके, ओके, ओके। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक ऐसी कंपनी बनाऊं जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा इत्मीनान मिले। इनफैक्ट वो अपने जब घर से छोड़ के दूसरी जगह पर आए तो उसको वो एक्सटेंडेड फैमिली का दर्जा दें। उनको लगे कि फैमिली छोड़ के एक दूसरी फैमिली के अंदर आए जो कि और बड़ा परिवार है उनका। तो हुँ, मेरा हुँ, बहुत हुँ। मन है कि मैं एक ऐसे सिस्टम को जन्म दे पाऊँ, या फिर अभी हम जिस सिस्टम को बना रहे हैं वो भी ऊपर वाले ने चाहा तो वैसे ही बन रहा है, कि जिसमें लोगों को लगता है कि नहीं, दे वांट टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद अस। तो बहुत हँसी-मज़ाक होती है, बहुत मज़ाक इस तरीके का भी होता है जिसमें वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो एक ऐसा ही मैजिकल वर्ल्ड बनाने का मेरा मन है कि जब वो फैमिली को छोड़े, तो वो एक फैमिली के पास ही जाएँ। एक हैरी पॉटर का एक डायलॉग है फर्स्ट पार्ट का, जब वो हैरी जा रहा होता है अपने घर वापस, तो उसका फ्रेंड हुँ, उसको बोलता है कि हाउ इज़ इट टू बी लीविंग द स्कूल? तो उसने कहा नॉट लीविंग द स्कूल, मैं स्कूल नहीं छोड़ा, मैं अपनी फैमिली छोड़ के जा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो वो उसको हुँ, फैमिली राइट, की तरह राइट। देखता है अपने स्कूल को। हाँ, तो ये एक इक्वेशंस है जो मैं बनाना चाहता हूँ आने वाले टाइम पे। ओके, ठीक है। हुँ। सो यहीं पर ये सेगमेंट फिनिश होता है। नाउ हम जानना चाहेंगे एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ, क्योंकि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि अब तक जो लोग हमें देख रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो चुके होंगे और आपसे पर्सनली मिलना चाहेंगे या आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे। सो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप उनके साथ शेयर करना चाहें? जी, बिल्कुल, मैं अपनी ईमेल आईडी आपको शेयर कर देता हूँ और अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी शेयर कर देता हूँ। आप मुझसे लिंक्डइन से कनेक्ट करें। मुझे आप मैसेज, मेल, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। और मैं दिन को ख़त्म करने के बाद रात में सोने से पहले एक बार अपना प्रोफ़ाइल और अपनी ईमेल ज़रूर चेक करता हूँ। तो आप एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको रिस्पॉन्स इमीडिएटली 1 दिन में कर ही दूँगा, अगर इंस्टेंट नहीं भी कर पाया तो। सो फ्रेंड्स, अगर आप शाहज़ेब जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है। हम कमेंट सेक्शन में भी एक बार रखेंगे, आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिए और आप इनसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। इनकी राइटिंग जर्नी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इनसे ईज़िली जान सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। सो नाउ शाहज़ेब, अगर हम आपकी किताब आज परचेज़ करते हैं तो क्या कुछ डिस्काउंट आपकी किताब पर हमें मिल सकता है? जी, बिल्कुल, हमने अमेज़न से बात करी है क्योंकि इनिशियली उन्होंने विदाउट डिस्काउंट लॉन्च कर दिया था बुक को। तो हमने अमेज़न से बात करके अभी 33% डिस्काउंट कराया उस बुक को। तो आप लोग ओके। डेफ़िनिटली जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए इस ऑफ़र को और डेफ़िनिटली पढ़िए उस चीज़ को। सो फ्रेंड्स, शाहज़ेब जी की किताब अमेज़न पर लाइव है और 33% का डिस्काउंट है इस पर। अगर आप इस बुक को परचेज़ करते हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको ये 33% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इसको ज़रूर अवेल कीजिए और इस किताब की हार्ड कॉपी खरीदिए। ये किताब खुद पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि ये किताब किसी और पर्सन की लाइफ़ को चेंज कर सकती है तो उसके साथ शेयर कीजिए और इन सब के बाद में बुक के रिव्यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा अमेज़न पर, क्योंकि ये हर एक ऑथर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जी। So now Shahzeb, any book you want to recommend to our audience? मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रिच डैड पुअर डैड का, तो मैंने वहाँ अच्छा। बहुत ज़्यादा बुक वो पढ़ी थी डेफ़िनिटली। आई डोंट नो इस जनरेशन के लोग उसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बट बहुत इंस्पायरिंग बुक है। मैंने अपनी लर्निंग की कुछ हद तक इनहेरिटेंस वहाँ से भी ली है और बहुत मोटिवेशनल बुक है वो फॉर दैट मैटर। तो रिच डैड पुअर डैड मेरी तरफ से, आप अगर नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर पढ़िए इस बुक को। मेरे ख्याल से ये किताब एवरग्रीन है। इसको कोई भी जनरेशन आए, उसको पढ़े, उसको कुछ ना कुछ नया निकाल ही लेंगी वो। निकाल लेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें ये बिल्कुल बहुत सटीक बात बोली आपने कि आप जितनी बार उस बुक को पढ़ते हैं, आपको हमेशा कोई एक नया कंटेंट मिलता है उसमें से हमेशा। आप एक जी। मैसेज लेके निकलते हैं, फिर आप दोबारा रीड करेंगे तो आपको कुछ और मैसेज मिलेगा उस बुक में से। दैट इज़ अ मैजिकल बुक ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से। एवरग्रीन है वो डेफिनिटली। वेल पॉइंटेड आउट। ओके। शाहज़ेब, any future plans regarding your writing?
जी, मैंने अभी 2 मैन्युस्क्रिप्ट जो मैंने बताया था, 3 बनाए थे, इसमें से 1 मैंने पब्लिश कर दिया है। उनमें से ओके। 2 जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, जिसका एक का मैं आपको सारांश थोड़ा-सा एक समरी दे देता हूँ क्विकली। तो एक बुक मैंने जी। लिखी थी जब मेरी ट्रैवल स्टार्ट हुआ था, बिज़नेस कंसल्टिंग का 6 साल पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ को छोड़-छोड़ के ट्रैवल करता, अभी भी करता ही हूँ। तो मैंने एक ऐसी बुक लिखी थी जिसको मैंने एक ऐसा डायरेक्शन दिया था कि एक वर्किंग कपल्स किस तरीके से अपनी फैमिली को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि उनके अपने खुद के स्ट्रगल हैं। पहले हमारी जॉइंट ओके। फैमिलीज़ होती थी, बड़े-बड़े परिवार होते थे, तो मैनेज चीज़ें हो जाती थी, बच्चे भी पल जाते थे। हुँ। बट जब आप वर्किंग कपल होते हो, जब आप उसकी भी अपनी एस्पिरेशंस हैं, उनके भी अपने थॉट प्रोसेस है, तो आप उनको भी किल नहीं करना चाहते एट द सेम टाइम। तो मैंने एक ऐसी बुक लिखी थी जो एक कॉम्बिनेशन बताता है कि कहाँ पर एक हस्बैंड को एक वाइफ का रोल प्ले करना पड़ता है और एक वाइफ को कई बार एक हस्बैंड का रोल प्ले करना पड़ता है, और उस पर्टिकुलर हुँ। कोलैबोरेशन से बच्चों को इफेक्ट नहीं आता ऑल टुगेदर। तो मैंने एक इस सब्जेक्ट के ऊपर एक बुक लिखी है, एंड आई एम होपफुल कि मैं उसका मैन्युस्क्रिप्ट नेक्स्ट मंथ तक या जनवरी तक रेडी कर लूंगा। फरवरी तक आई एम होपफुल कि स्टार्ट करेंगे लॉन्च प्रोसेस उसका। आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। आई एम श्योर जल्द आपकी दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और हम जी, सेशन करेंगे दोबारा से आपकी अगली किताबों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड आई होप द सो बेस्ट नाउ फॉर यू। जी, या। शाज़िब जी, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, कुछ कहना चाहें? बस लास्ट यही है कि ट्रीट अदर्स एज इफ एज यू लाइक टू बी ट्रीटेड ऑल टुगेदर। जैसे आप खुद चाहते हैं कि आपको रखे कोई लोग समझ के, या फिर किस तरीके से आपसे बात करें, बिल्कुल वही मैकेनिज्म यूज करें जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, और उसकी रोल पे देख के नहीं कि उस पर कितना पैसा है, कितनी डिजिग्नेशन है, नहीं। आपको कोई कैसे ट्रीट करे, बिल्कुल वैसे ही आप सामने वाले को ट्रीट करिए, एंड आई एम श्योर लाइफ विल बी मच बेटर। एन आई फॉर एन आई एंड द होल वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड, वो गांधी जी ने कहा था। तो अगर आप किसी को उस नजर से देखेंगे तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मेरा मामला और मॉरल यही है एट द एंड ऑफ द डे, कि अपने आप को बिल्कुल जैसे आप ट्रीट चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही सामने वाले को करिए, एंड आई एम श्योर कि आपको लोग पसंद भी करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे आपकी लीडरशिप को। बिल्कुल, बिल्कुल शाज़िब जी। शाज़िब आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, आपने टाइम निकाला और अपने व्यूज़, अपनी लर्निंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी ऑब्जर्वेशंस आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच और हम आपके साथ दोबारा से सेशन ज़रूर करना चाहेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वन्स थैंक यू अगेन। सो मच, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है हमारा आज का सेशन। डे 18 हमने कंप्लीट कर लिया है शाज़िब जी के साथ और इनकी किताब पर हमने चर्चा की, इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इनकी ऑब्जर्वेशंस, इनकी लर्निंग्स जो इन्होंने किताब के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अमेज़न लिंक हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब ये आप पर है कि आप कितना यूज कर पाते हैं, कितना अपनी लाइफ को सपोर्ट दे पाते हैं आज के सेशन के माध्यम से और इन ऑथर की बुक के माध्यम से। तो बुक को परचेज बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा और इस पर 33% का डिस्काउंट भी है, तो बहुत अच्छा मौका है। तो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई है। अगर आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट आपको जरूर करने हैं हर एक मोमेंट पर, हर एक क्वेश्चन पर। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पॉइंट डिफर है या आप उससे अग्री नहीं कर रहे हैं या फिर अग्री कर रहे हैं, तो कमेंट करके प्लीज हमें बताइए। आपका छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे आने वाले टोटल 24 सेशंस हैं अभी, तो कुछ सेशंस अभी बाकी हैं, वहां की नोटिफिकेशंस भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर आप इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ना चाहते हैं सीजन 11 के लिए, सीजन 11 की एंट्रीज ओपन हो चुकी है। जी हाँ, मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 11 के लिए हमने एंट्रीज ओपन कर दी है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप इसी सीजन के दौरान अगले सीजन के लिए एनरोलमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे अदर्स से। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ना चाहते हैं एज एन ऑथर, एज अ गेस्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगले सीजन के लिए एनरोलमेंट इसी सीजन के दौरान कर दीजिए। और वो कैसे करना है, मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करूंगी, आप उसको डायल कीजिए और आगे की जानकारी आपको हमारे टीम मेंबर्स अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो रिसेंटली हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट। इसके माध्यम से भी आप हमारे स्टूडियो में आकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने बुक को, अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग एज अ ब्रांडिंग आप रिसेंटली हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट, जिसके जरिए आप अपनी किताब को, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइज कर सकते हैं, लोगों से रूबरू करवा सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसको क्लिक कीजिए और आगे की जानकारी आपको उस लिंक के थ्रू इजीली मिल जाएगी।
तो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन। मिलेंगे कल आपसे एक नई किताब के साथ, एक नए ऑथर के साथ, एक नई राइटिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 10, जहां हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।